सीवीपी एनालिसिस। आज डिसीजन मेकिंग करेंगे क्लास 6। इसमें क्या है न, तुमको डिसीजन लेना है कौन सा प्रोडक्ट करना है, कितना क्वांटिटी का करना है। प्रॉब्लम क्या है, पूरा डिमांड क्यों नहीं कर रहे न, की फैक्टर का वजह से। की फैक्टर मतलब लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग मतलब लिमिटेड सप्लाई है, या मटेरियल सप्लाई कम है, या लेबर सप्लाई कम है, तुम पूरा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो। तो कौन सा प्रोडक्ट को कितना करेंगे। जो शॉर्ट सप्लाई है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, पर आवर, पर यूनिट। जो शॉर्ट सप्लाई है, मटेरियल सप्लाई, शॉर्ट सप्लाई तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल निकालेंगे। लेबर शॉर्ट सप्लाई तो लेबर पर आवर, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकालेंगे। ये है कॉन्सेप्ट। सम नंबर 22। ACE Limited manufacturing 3 products A, B, C of the same material. All the products pass through departments 1, 2, 3. Relevant data दे दिया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 3 डिपार्टमेंट में चाहिए। एक प्रोडक्ट कंप्लीट करने में, प्रोडक्ट ए मानो, डिपार्टमेंट 1 में 1 आवर चाहिए, डिपार्टमेंट 2 में 0.5 आवर्स चाहिए, डिपार्टमेंट 3 में 0.8 आवर्स चाहिए। करंट एनुअल प्रोडक्शन इतना बोल दिया, 30,000, 40,000 और 25,000। बट मार्केट डिमांड है 30,000 बनाया, मार्केट डिमांड कितना है 50,000। क्यों नहीं बनाया 50,000, क्यों नहीं बनाया? इसका 40,000 डिमांड है तो 40,000 ही बनाया। इसका 25,000 डिमांड, 30,000 डिमांड है, 25,000 बनाया। क्यों ऐसे कर रहे हैं? कोई प्रोडक्शन प्रोग्राम क्यों नहीं है जो कौन से प्रोडक्ट को क्या बनाना है, कितना क्वांटिटी बनाना है। जहां पे फीस कॉस्ट 25 लाख है, तो यहाँ पे बोले द लेबर अवेलेबल इन डिपार्टमेंट 2 इट शॉर्ट सप्लाई। डिपार्टमेंट 2 का लेबर शॉर्ट सप्लाई है। डिपार्टमेंट 2 का लेबर जितना मर्जी बढ़ा नहीं सकते, तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन जो निकालना है इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट 2, ये तो बात है। तो हम लोग जैसे फॉर्मेट करते हैं ऐसे करो। सब नंबर 22 करते हैं अभी। राइट साइड में 3 कॉलम ABC, नीचे देखो सेलिंग प्राइस दिया है 100, 100, 130, 175। 100, 130, 175. Variable cost less variable cost. लेस वेरिएबल कॉस्ट। थोड़ा अंदर करेंगे। Direct material. वेरिएबल कॉस्ट में यही तो डायरेक्ट मटेरियल 40, 40, 50, 64. डायरेक्ट मटेरियल अंदर लिखेंगे 40, 50, 64। Direct labor department 1. डायरेक्ट लेबर Department 1. डिपार्टमेंट 1, 10 पर आ रहा है, रुपीज 10 पर आ रहा है, 1 hour. डिपार्टमेंट 1 देखो 10 रुपये पर आवर लगेगा, 10 रुपये पर आवर। ए बनाने में 1 घंटा लगेगा, इंटू 10 कर दो। इसमें 1.2 लगेगा, मतलब इंटू 10 कर दो, तो 10, 12, 15। 6, 12, 12.
डिपार्टमेंट 2 12 इसका 12 रुपये पर आवर है। 12 रुपये इंटू 0.5 6 12 12 15 पर आवर है 12 डिपार्टमेंट थ्री है 15 पर आवर है 0.8 करके, तो 12 15 18 12 15 18 15 12 15 18 वेरिएबल ओवर एट यहाँ पे दे दिया लास्ट में 12 11 16 टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये सारा जोड़ो है 80 100 120। देखो कहाँ लिखे हैं हम, ये सेल्स का सीधे लिखे हैं। ये निकला क्या, सेल्स प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्वेश्चन पूछा नीचे स्टेट whether the suggested product mix is the optimum one in the circumstance stated above, if not which is the optimum mix। तुमको जो प्रेजेंट प्रोडक्शन प्लान दिया है कंपनी का, एक ही तुम्हारा ऑप्टिमम है, इसमें जो प्रॉफिट है सही है ना, कुछ बढ़ने का चांस है, बढ़ने का चांस है, तो बताओ कौन सा बढ़े, क्या करना है, समझे क्या बोले। उन लोग का प्रोडक्शन प्रोग्राम यही है, 30,000 ये बनाएगा, 40,000 बी बनाएगा, 80 बनाएगा, 25,000। क्या पे डिमांड ज़्यादा रहते हुए नहीं बना रहे। अच्छा, डिपार्टमेंट टू का आवर शॉर्ट सप्लाई है ना, तो आवर रिक्वायर्ड इन डिपार्टमेंट 2 करो, आवर रिक्वायर्ड इन डिपार्टमेंट 2, आवर रिक्वायर्ड इन डिपार्टमेंट 2, एक प्रोडक्ट बनाने में डिपार्टमेंट 2 में कितना आवर लग रहा है। डिपार्टमेंट 2 ये जो 0.5 1 और 1, क्योंकि डिपार्टमेंट 2 शॉर्ट सप्लाई है, 0.5 होगा ना कंट्रीब्यूशन 0.5 511 0.5 1.0 1.0 ये क्या है, आवर। कंट्रीब्यूशन पर आवर आप करेंगे कंट्रीब्यूशन पर आवर 20/0.5 कंट्रीब्यूशन पर आवर 20 डिवाइड बाई 0.5 40 30 बाई 1 30 50 बाई 1 50 रैंकिंग। 231 पहले हम क्या बनाएंगे, सी को बनाएंगे, उसके बाद बी बनाएंगे, ए उसके बाद बी बनाएंगे। ए है रैंकिंग, करंट प्रोडक्शन प्रोग्राम का हिसाब से उसका क्या प्रॉफिट हो रहा है निकालना है। लिखो
statement showing profitability as per current production plan. इधर लिखो कंट्रीब्यूशन, इधर लिखो प्रोडक्ट। ये बना रहा है 30,000 यूनिट्स, एक एक यूनिट बनाने में 20 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, 6 लाख। बी 40,000 यूनिट्स बना रहा है, 30 करके 12 लाख। सी 35,000 बना रहे हैं, 25,000 50 करके 12,50,000। 30,50,000 टोटल कंट्रीब्यूशन। लेस फिक्स कॉस्ट 25 लाख। प्रॉफिट 5,50,000। प्रॉफिट 5,50,000। यहां तक करना चाहिए था तुम लोग को। तुमको बोला डिपार्टमेंट 2 लेबर आवर्स जो है वो शॉर्ट सप्लाई है, तो अवेलेबल कितना है ना, जितना यूनिट बनाया उतना अवेलेबल है, समझे नहीं? हम जो इतना यूनिट बनाए हैं वो डिपार्टमेंट 2 आवर अवेलेबल है बोल के तो बनाए, तो इतना यूनिट बनाने में मेरा डिपार्टमेंट 2 का कितना लेबर आवर लगा, उतना ही अवेलेबल है। ये जो करंट प्रोडक्शन प्रोग्राम में हम लोग जितना यूनिट बनाए हैं, कैसे बनाए? डिपार्टमेंट 2 का लेबर आवर नहीं रहता तो यहाँ पे जितना आवर लगा उतना ही अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से बनाया है। तो लिखो लेबर आवर्स अवेलेबल इन डिपार्टमेंट 2, लेबर आवर्स अवेलेबल इन डिपार्टमेंट 2 इक्वल्स टू 30,000 बनाया प्रोडक्ट ए, उसका पॉइंट 0.5 पर आवर लगता, प्लस 40,000 बी प्रोडक्ट बनाया इंटू 1 लगता 1 आवर, ये आवर है इधर आवर, समझे? प्लस 25,000 इंटू उसका भी 1 लगता 1 आवर, टोटल 80,000 आवर्स। 80,000 आवर्स अवेलेबल है बोल के तो बनाया, 8 डिपार्टमेंट 2 का अवेलेबल आवर्स है। यहाँ पे क्लियर हो गया? आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन प्रोग्राम करेंगे। क्वेश्चन नंबर, मतलब कंपनी का करंट प्रोडक्शन प्लान क्या है? कंपनी का करंट प्रोडक्शन प्लान है, ए बनेगा 30,000, बी बनेगा 40,000, सी बनेगा 25,000। बट गलत है, क्योंकि रैंक बता रहा है सी को पूरा बना लो, उसके बाद बी बनाओ, ए बनाओ, उसके बाद जो जरूरत होगा तो अवेलेबल होगा तो सी बनाएंगे, बी बना, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग प्रोडक्शन प्रोग्राम करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाएंगे। प्रोडक्शन प्रोग्राम जैसे कॉलम बनाए थे पहले ऐसे होगा। ये बी क्वेश्चन का है सर ना। प्रोडक्ट यूनिट प्रोड्यूस ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्रोग्राम। पहले लिखेंगे प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, hours required, hours required, balance hours required in department 2, balance hour, contribution per unit, total contribution, contribution per unit और टोटल कंट्रीब्यूशन। जैसे नॉर्मल बात ऐसे बना लो। प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाएंगे? सी। सी का मैक्सिमम डिमांड कितना है? 30,000 पूरा बनाएंगे क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है वहाँ से। 30,000 बनाएंगे, 30,000 यूनिट्स। सी बनाने में मतलब आवर कितना लगेगा? 30,000 एक यूनिट 1 आवर करके लगता, 30,000 आवर्स। टोटल 80,000 था, 30,000 चला गया सी बनाने में, 50,000 बैलेंस आवर अवेलेबल है। इसके बाद ए बनाएंगे। ए का डिमांड कितना है? 50,000 पूरा बना लेते हैं, 50,000 बनाते हैं, 50,000 इंटू 0.5 25,000, 50,000 था आवर, अब 25 चला गया ए बनाने में, 25,000 बचा। आप क्या करें? बैक कैलकुलेशन करेंगे। ये 25,000 नील कर दो, इसमें 25,000 कर देते हैं। ये 25,000 आवर में हम क्या बनाएंगे? बी बनाएंगे। कितना बी बनेगा? 25/1 25,000 यूनिट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट कितना बनेगा? क्लियर हो गया? आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 50, 20, 30। कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? इसका साथ इसको इंटू करो, 10 लाख, तो होगा 15 लाख, 10 लाख, 7,50,000। 2,50,000। सर ए का 40 है सर पर यूनिट। एक पर यूनिट, नहीं तो कंट्रीब्यूशन पर आवर था, पर यूनिट तो 20 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। अमन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ सर ठीक है, हम आवर देख लीजिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। 32,50,000। 32,50,000 टोटल कंट्रीब्यूशन। लेस फिक्स कॉस्ट 25 लाख, 25 lakhs, 7,50,000। प्रॉफिट 7,50,000। यहाँ तो लिखो, उसके बाद आगे जाएंगे। शुरू करते हैं। आप देखो उसमें प्रॉफिट क्या था? पहले जो कंपनी प्रोडक्शन प्लान था उसमें कंपनी का प्रॉफिट क्या था? 5,50,000। अभी हम मिक्स चेंज कर दिए, सेम आवर लेबर आवर यूज करके, और लेबर आवर वही 80,000 लेबर आवर को ही हम यूज किए हैं। मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 7,50,000 है कि नहीं? कंपनी का सेल्स प्रॉफिट बढ़ गया। मतलब डिपार्टमेंट 2 का लेबर जो शॉर्ट सप्लाई था वो प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा था। ये साइंटिफिक वे है तुम्हें यूज करने का। नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? तुमको एक जगह में सैलरी मिलता 10,000, तुम 8 घंटा टाइम देते, और एक जगह सैलरी मिला 20,000, वहाँ पे 6 घंटा टाइम देता। हम तो पारावार देख लेंगे, पारा हमको कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, हम वहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे भी लेबर आवर को ऐसा जगह यूज करें जहाँ से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। डिपार्टमेंट बी का डिमांड कितना था? डिपार्टमेंट बी का डिमांड 40,000। डिपार्टमेंट बी का डिमांड था 40,000, पहले बना था तब 40,000, गलत डिसीजन था। डिपार्टमेंट बी को हम लोग अभी हम मेरा हिसाब से क्या हुआ, 25,000 बनाए, तब जाकर मेरा प्रॉफिट बढ़ा। डिपार्टमेंट बी का आवर को हम दूसरा प्रोडक्ट में लगा दिए, है ना, तो प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया। ठीक है, ये सम हो गया। नंबर 23 करते हैं। पाई और सिग्मा
दो प्रोडक्ट बनाते हैं, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, मशीन आवर रिक्वायर पर यूनिट। मशीन आवर लिमिटिंग फैक्टर है, हमें मशीन आवर कितना लगेगा बोला है, बोले मार्केट लिमिटेशन पाई का 1 लाख यूनिट बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, सिग्मा का 2,50,000 बना सकते हैं, और मशीन आवर 4 लाख अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मशीन आवर लिमिटिंग फैक्टर है। कैसे पता, देखो 2 आवर्स करके लगेगा तो पंप सिग्मा बनाएंगे तो कितना यूनिट बने, 2,50,000 इंटू 2, 5 लाख आवर्स, कुछ भी नहीं खुला। 5 लाख आवर्स तो, और इसका 1 घंटा करके लगेगा और 1 लाख आवर्स कितना होगा, 6 लाख आवर्स, 1 लाख, टोटल आवर कितना चाहिए, 6 लाख, बट अवेलेबल कितना है, 4 लाख। तो ये क्लियर है, मशीन आवर शॉर्ट सप्लाई है, मशीन आवर जितना मर्जी बढ़ा नहीं सकते, मतलब पूरा डिमांड पूरा कर नहीं पाएंगे सबका। तो इसमें रैंकिंग करना होगा, जैसे हम लोग करते हैं, उसके बाद हम बाद में बताएंगे क्या करना है, ठीक है। देखो राइट साइड में 2 कॉलम करो, एक है पाई, एक है सिग्मा, पाई और सिग्मा। सम नंबर 23, राइट साइड में 2 कॉलम करो, राइट साइड में, सर सनी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। ओके, राइट साइड में 2 कॉलम करो, एक है पाई और एक है सिग्मा, पाई और सिग्मा। इसमें सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दिया देखो, 20 और 30, लेस वेरिएबल कॉस्ट 11, 16, एकदम बोल ही दिया है, 11 और 16, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 9 और 14, contribution per hour, आवर रिक्वायर्ड, 1 hour, 2 hours. मशीन आवर लिख दो, मशीन आवर रिक्वायर्ड, पाई में 1 घंटा लगेगा और सिग्मा में 2 घंटा। आवर्स रिक्वायर्ड इन डीप मशीन 1 आवर और 2 आवर। सम नंबर 23 करा रहे अभी, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आवर रिक्वायर्ड, आप करेंगे कंट्रीब्यूशन पर आवर, 9 by 1, 7 by 14 by 1, 9 डिवाइड बाई 1, 9 14 आप 14 बाई 2, 7. 7। एक्चुअली क्या देखो, पाई 1 घंटा स्पेंड करके, पाई में मशीन आवर 1 घंटा, तो पाई में देखो 1 घंटा स्पेंड करके 9 रुपया अर्न करते हैं, और सिग्मा में 2 घंटा स्पेंड करके 14 रुपया। तो यहाँ पे तो पर आवर कम है ना। हम क्या करेंगे, पहले पाई बनाएंगे रैंकिंग में, रैंकिंग पहले पाई बनाएंगे, उसके बाद सिग्मा बनाएंगे, यही तो बात है। पाई का पूरा डिमांड कर देंगे, हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में पूछा, क्वेश्चन नंबर ए क्या पूछा ना, इंडिकेट द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट टू गिव ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन। बेस्ट कॉम्बिनेशन, कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे और कितना क्वांटिटी बनाएंगे जिसमें मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, बेस्ट। तुम्हारा सजेशन क्या हो रहा है, पहले पाई बनाएंगे, उसके बाद जितना आवर अवेलेबल होगा उसको देकर हम लोग सिग्मा बनाएंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन प्रोग्राम। देखो प्रोडक्शन प्रोग्राम, प्रोडक्ट units produced, hours required, balance hour, contribution
पर यूनिट और टोटल कंट्रीब्यूशन। पाई बनाएंगे, 1,00,000 पूरा डिमांड जो है 1,00,000 बना 1,00,000 यूनिट्स इंटू 1 करके पार ये लगेगा 1,00,000। टोटल आवर अवेलेबल 4,00,000 है। 4,00,000 माइनस 1,00,000 पाई बनाने में चला गया 3,00,000। हम ऐसे डैश करेंगे 3,00,000 आवर यूज करेंगे सिग्मा बनाने में। 3,00,000 डिवाइड बाई 2 1,50,000 यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है 9 और 14। टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 9,00,000 और 21,00,000। ये इसका साथ इसका इंटू किया हम लोग। टोटल कंट्रीब्यूशन 30,00,000 लेस फिक्स कॉस्ट 26,00,000 प्रॉफिट 4,00,000। ठीक है, हो गया, समझ हो गया। यहाँ तक नंबर ए क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर बी, सो द एडिशनल machinery requirement to be augmented on rental basis on an annual rent 1,50,000 per machine to provide an additional capacity 30,000 hours per machine। तुम्हारा सिग्मा का मार्केट डिमांड कितना है 2,50,000 यूनिट्स, बट सिग्मा तुम बना पाए कितना 1,50,000 और कितना डिमांड है 1,00,000 डिमांड है। हम 1,00,000 सिग्मा बनाएंगे, हमको कितना मशीन आवर चाहिए हम बनाएंगे, मानो बनाएंगे हम भाड़ा में लेके, मशीन भाड़ा में लेंगे। रेंटल बेसिस में तो एक मशीन का भाड़ा 1,50,000 जाएगा और एक मशीन में 30,000 आवर्स अवेलेबल हो, उसमें 30,000 आवर्स अवेलेबल। करंट प्रोडक्शन पे जो मशीन आवर अवेलेबल है उसमें सिग्मा बना पाए कितना 1,50,000 यूनिट्स। सिग्मा और मार्केट में डिमांड है, तुम्हारा क्लाइंट लोग मांग रहा है, बोला दो हमको सिग्मा दो, तुम दे नहीं क्यों पा रहे हो, बोला मशीन नहीं, आवर नहीं है, मशीन नहीं है, बना नहीं पा रहे हो। तो तुम ऑप्शन लो, मशीन भाड़ा में मिल रहा है रेंटल बेसिस में, मशीन रेंटल पे 1,50,000 रुपये पर मशीन लगेगा पर ईयर, और मशीन एक मशीन में 30,000 आवर मिलेगा। तो तुम कितना मशीन भाड़ा में लोगे या नहीं लोगे, और लेने से तुम्हारा प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, सारा डिसीजन लेना है। लेंगे तो कितना मशीन लेंगे और मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ना कमेगा, मशीन भाड़ा में लेने से वो डिसीजन देना है। यही है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, बता रहे हैं रेंटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, तुम्हारा फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। तुम्हारा तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, तुम प्रोडक्शन करो। हम बता रहे देखो, आवर्स रिक्वायर्ड फॉर सिग्मा, एडिशनल आवर, एडिशनल आवर रिक्वायर्ड फॉर सिग्मा। तुम 2,50,000 डिमांड था, तुम बनाए 1,50,000 और डिमांड कितना है 1,00,000। एक बनाने में सिंगल 2 आवर्स लगता है, तो टोटल आवर चाहिए कितना 2,00,000 आवर, 2,00,000 आवर्स कितना चाहिए। नंबर ऑफ मशीन्स टू बी टेकन ऑन रेंट, कितना मशीन रेंट में लेंगे 2,00,000 आवर, और एक मशीन में 30,000 आवर्स प्रोवाइड करते हैं। यही तो हमें 2,00,000 आवर चाहिए, एक मशीन 30,000 आवर्स अवेलेबल है,
6.667 मशीन लेंगे। अब मशीन अब फ्रैक्शन में होता है क्या? 6.667 मशीन, आइदर 6 मशीन लेंगे या 7 मशीन लेंगे। फ्रैक्शन में तो मशीन होता ही नहीं है ना। तो 6 मशीन लेना है या 7 मशीन लेना है? तो द कंपनी should hire 6 machine और 7 machines यही दो काम कर सकता है। देने से तुम्हारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब तुम्हारा जो डिमांड है पूरा फुलफिल हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन है 6 मशीन लेंगे ना 7 मशीन लेंगे, दो ऑप्शन करके देखना हो। यहां पे लिखते हैं 6 मशीन लेने से क्या होगा और 7 मशीन लेने से क्या होगा। 6 मशीन में प्रॉफिट ज्यादा होगा, 7 मशीन क्यों लेने जाएंगे? ये 7 मशीन में प्रॉफिट ज्यादा हो तो 7 मशीन ही लेंगे हम लोग, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो 6 मशीन में आवर्स अवेलेबल कितना होगा? 6 इंटू 30,000, 1,80,000 आवर मिलेगा तुमको 6 मशीन में से। 7 मशीन में 2,10,000 आवर अवेलेबल होगा, है कि नहीं? 6 मशीन में 1,80,000 आवर्स मिलेगा और 7 मशीन में 2,10,000 आवर्स मिलेगा। प्रोडक्शन कितना होगा? एक यूनिट बनाने में 2 घंटा, एक सिग्मा बनाने में तुम्हारा 2 घंटा लगता है। तो 1,80,000 यूनिट आवर में कितना यूनिट बनेगा? 90,000 यूनिट्स। और इसमें 2,10,000 बाई 2 1,05,000, बट हम बनाएंगे तो 1,00,000 यूनिट्स। हम ज्यादा क्यों बनाएंगे? डिमांड नहीं है तो हम वहां पे 1,00,000 यूनिट्स ही बनाएंगे। तुम्हारा 2,10,000 डिवाइडेड 2 हो रहा है 1,05,000, 1,05,000 हो रहा है, बट हम बनाएंगे कितना? प्रोडक्शन कितना करेंगे? क्यों? मेरा डिमांड नहीं है। हमको कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हुआ है? कंट्रीब्यूशन सेफ सिग्मा का 90,000 इंटू 14, 12,60,000 और 1,00,000 इंटू 14, 14,00,000 मिलेगा हमको। बदले में हमको रेंट बियर करना होगा। बाकी पहले का फीस को छोड़ दो तो रिकवर हो गया मेरा। लेस रेंटल चार्जेस मतलब ये क्या है? फिक्स कॉस्ट है। तो 6 मशीन लेंगे तो 1,50,000 करके 6 का देना होगा, 9,00,000 और 1,50,000 करके पार या 7, 10,50,000 प्रॉफिट, 3,60,000 और 3,50,000। तो कंपनी शुड हायर 6 मशीन्स। कंपनी 6 मशीन लेंगे, उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। द कंपनी शुड हायर 6 मशीन्स, 6 मशीन हायर करना। ठीक क्वेश्चन में पूछा रेंट 1,50,000 है ना रेंट, उसका जगह 1,25,000 हो जाएगा। तुम्हारा डिसीजन कुछ फर्क होगा। अभी आप लोग का क्या डिसीजन हो रहा है? डिसीजन है 1,50,000 रेंटल चार्जेस था, 1,25,000 का तुम्हारा डिसीजन चेंज होगा। अभी हम लोग का क्या डिसीजन है? 6 मशीन शुड बी हायर, द कंपनी शुड हायर 6 मशीन्स। अब अगेन करेंगे हम 6 मशीन्स और 7 मशीन्स। सी क्वेश्चन नंबर में कंट्रीब्यूशन वही रहेगा। कंट्रीब्यूशन कितना है?
पहले जो था वही होगा, 12,60,000, 14 लाख और 14 लाख लेस फिक्स कॉस्ट मतलब रेंट। फिक्स कॉस्ट मतलब क्या है? रेंट। 1,25,000 इंटू पहला क्या होगा 6, कितना हो रहा है? 7,50,000 और इसका होगा 1,25,000 इंटू 7, 8,75,000। 5,25,000 तो 5,10,000, 5,25,000 a profit. The company should hire 7 machines.